और स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? अच्छा, तो हमने कल यहाँ से हमने सेट्स वगैरह पढ़े थे। सेट्स के बारे में हमने बेसिक, बिल्कुल बेसिक हमने करे थे कि सेट्स होते क्या हैं, किस किस टाइप्स क्या होती हैं सेट्स की, और इनकी नोटेशन क्या होती है। तो मेरा बेसिकली आज ये है कि मैं आपको नोट्स बनवा दूं, ताकि ना वो आपको बिल्कुल आखिरी जब आपका रिवीजन का टाइम हो ना, तो वो आपको काम आए। सही है। तो अब मेरा ये है कि मैं आपको इधर ना बनवा देता हूँ, ताकि वो ना वो आपके काम आए। सबसे पहले नंबर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? अगर बीच में आवाज का मसला करे तो उसको बता देना। अगर किसी को आवाज सही नहीं आया, कुछ नहीं आया, पहले बता। हमारे पास है बस। नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? रैशनल नंबर। वॉइस कट हो रही है। एक मिनट रुको, फिर मैं। हेलो, अब समय आवाज आ रही है? स्क्रीन आ रही है ना लगभग? तो ये सबसे पहले हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली रैशनल नंबर्स आपके पास हुआ है जिसको हम आप एक्स और वाई की फॉर्म में लिख सकें। सही है। तो इसमें हमारे पास इसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली क्यू से। तो हम इसके आपको ना वो फॉर्म लिख के बता रहा हूँ। सेट नोटेशन फॉर्म है ना, उससे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो आप लिख सको ना, वो आपके पास रैशनल नंबर है। सही है। और पी और ये क्यू है, ये आपका जो बिलोंग करेगा ना, ये हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करेगा। ये क्या है?
इंटीजर्स है। सही है। और हमारे पास जो क्यू है ना, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। सही है, ये याद रखने वाली बात है। इसको आप कैपिटल स्मॉल क्यू कर देंगे, कैपिटल क्यू हमारा रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर में हमारे पास वो होते हैं, सेकेंड टाइप है नंबर सिस्टम की, रैशनल नंबर। तो इसमें हमारे पास वो होता है जिसमें इसको हम ना जो नोट से डिनोट करते जो नोट से डिनोट करते हैं, और इसका वो टाइप होता है जो हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकें। सही है, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाता है। तो इन सब एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा आगे जाके। अभी खाली बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज क्या होती है। और वैसे अभी कल मैंने आपको ये दिखा दी थी इसके एग्जाम्पल में, यहाँ पे नंबर सिस्टम की यहाँ पे ये ना, यहाँ पे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल, इरेशनल चीज मैंने बता दिया। खाली मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि वो बिल्कुल आखिर में जब आप रिविजन करने लगे ना, तो ये आपके काम आ जाए खाली। सही है। अब हमारे पास होता है एक टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? इसको हम कहते हैं फाइनाइट डिजिट होता है इसका ना, जो हमारे पास खत्म हो जाए। फाइनाइट, जैसे हमारे पास एक है 0.0000 जाके 1। अब ये खत्म हो गया है तो मतलब ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब ये एंड हो चुका है। तो इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल जैसे 0.5, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। 0.0, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। सही है। तो इस तरह हमारे पास ये सारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, मतलब जो इंफिनिटी तक नहीं चल रहे ना, वो हमारे पास सारे टर्मिनेटिंग नंबर है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये हमारे पास वो होते हैं जिसमें इनफाइनाइट डिजिट्स होता है हमारे पास। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं हमारे पास, तो इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू है जो कि 3.141 करके ना आगे जा रहा है। ऐसे ही कोई हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू है 0.0033333, ये जाती जा रही है ना आगे तक, तो इनफाइनाइट डिजिट हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। सही है। अब इसी तरह वो नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास आते हैं रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं? जो अपने आप को रिपीट करते हैं, मतलब ना रिपीट इटसेल्फ। अब जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है 3.131313, और ये आगे जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, 1313 ना, तो ये रिपीट कर रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल या रिकरिंग नंबर। अब वो नीचे आ रहे हैं तो हमारे पास इसके अलावा आते हैं इरेशनल नंबर्स। सही है। एक तो रैशनल होता है और एक होते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने आपको बता दिया। इरेशनल नंबर भी मैंने आपको बताया कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। अब सवाल ये आता है कि अगर पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हम उसको मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? इरेशनल नंबर बेसिकली हमारे पास दो मतलब ना दो को मिला के बनते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, सही है, और नॉन रिकरिंग। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो ना, वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे इसकी ना एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है 2.13141562 समथिंग एंड सो ऑन। मतलब ये अब देखो ये ना खत्म हो रहा है ना इसमें कोई रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है हमारे पास। अब इरेशनल हमारे पास पाई भी है। पाई क्या है? 3.141 और इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें ना आपके पास सवाल आते हैं कि ना आपको बताना होता है कि ना इरेशनल है, रैशनल है, या फिर रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, क्या है। इसका एक सवाल तो आता है मतलब लाजमी ना पेपर में। और ऐसे सवाल आते हैं आपके पास ना। अच्छा, अब ऊपर अगर मैं आपको रैशनल की कोई एग्जांपल देना चाहूँ कि अगर मैं रैशनल की एग्जांपल दूँ आपको, तो रैशनल जैसे हमारे पास आ गया 0.78, ये रैशनल नंबर। सही है। अब 4.242
सही है, 2 4 2 4 2 4, ये हमारे पास रैशनल है। सही है, इसको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अब ये 0.7 लिखा, मैं 3/4 भी लिख दूंगा, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो ये सारे रैशनल भी, ये सारे हमारे पास नंबर सिस्टम खिलाता है। ये सारा जो है ना, हमारे पास नंबर सिस्टम हमारा पहला टॉपिक है। बाकी सारी नंबर सिस्टम की टाइप्स थी। अब आगे चलते हैं। तो मैंने फिर आपको बताया था, अब नंबर सिस्टम के बाद आपके पास ना एक तरह के आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा एक चैप्टर है, मगर इसमें से भी एक दो सवाल आते हैं, मगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट करके ना इसको बता देता हूँ। फिर ना अगर आप ना इसकी प्रैक्टिस करें, थ्योरी में इतना कुछ नहीं लगा। थ्योरी में खाली मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ, या आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, और इससे ना सारे सवाल सॉल्व करने हैं। अब जब हम सवाल सॉल्व करने पे आएंगे ना, तो आपको सारा वो आइडिया हो जाएगा कि कैसे सवाल सॉल्व करने हैं, कहाँ पे ये इस्तेमाल होंगे, कहाँ पे नहीं होंगे। तो बेसिकली हमारे पास होता है कि एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, जो हमने जो सारे भी ऊपर पढ़े हैं वो तो सारे रियल नंबर थे ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आए थे जो इमेजिनरी होता है हमारे पास ना, जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों हो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एक्स प्लस आयोटा और वाई। सही है, तो इसमें ना हमारे पास जो एक्स है वो रियल पार्ट है, और वाई ये आई जो है ना ये इमेजिनरी पार्ट। जो ये है ना आई, ये हमारे पास इमेजिनरी होता है। तो ये रियल नंबर नहीं है, ये एक वो है, इमेजिनरी नंबर है। सही है, तो बेसिकली जो आई होता है ये किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास √-1 के इक्वल होता है। और हम आई स्क्वायर है तो वो -1 के इक्वल होगा। और ऐसे ही अगर आई क्यूब है तो वो हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल होगा। सही है, इसको मैं लिख भी देता हूँ कि इसको हम आयोटा बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सवाल आता है, थोड़ा सा मैं आपको उसको बता रहा हूँ। सही है, अब इसमें याद रखने वाली दो 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 या तीन फॉर्मूले हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक है मल्टीप्लीकेशन का, एक है डिवीजन का। सही है, अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप कैसे करोगे? अब आपके पास ऐसा होगा कि आपके पास ए प्लस बी आयोटा और सी प्लस डी आयोटा ये दिया हुआ है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? जब बिल्कुल सिंपल सा है, इसके पास आपके पास दो आते हैं, एक ए सी माइनस बी डी, और ये होगा ए डी माइनस ए डी प्लस बी सी, और उसके साथ आयोटा आ जाएगा। मतलब एक आपका इमेजिनरी पार्ट है, एक आपका रियल पार्ट है, और बीच में प्लस का साइन आ गया। सही है, अब ये आपके पास रियल और इमेजिनरी दोनों आ गए। अब ऐसे ही इसका ना डिवीजन में आ जाता है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, अब डिवीजन में क्या होता है आपके पास कि अगर आपके पास इमेजिनरी और वो है, इमेजिनरी और आपके पास एक रियल नंबर है, तो आपको उसको कैसे करेंगे? तो हमारे पास ए और बी है। अब मैं उसको दूसरी फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब इमेजिनरी की फॉर्म में लिखना होगा मेरे को, तो मैं इसको ए प्लस बी आयोटा भी लिख सकता हूँ ना मैं इसको, मगर मैं अब इसको बंद करके भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये जो ए है ये रियल नंबर है, बी है जो ये आयोटा के साथ है, तो हमारे पास ये इमेजिनरी। तो इन दोनों को हम मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसकी हमारे पास डिवीजन कैसे होती है? ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट आ गया। इसके बाद ए सी माइनस बी ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये याद रखें। और ये हमारे पास जो है ये रियल पार्ट। अब रियल और इमेजिनरी मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं ना। तो आपके पास ये दो जो है फॉर्मूले, ये दो सब बड़े काम के फॉर्मूले हैं, इसमें से भी एक एमसीक्यू आ जाता है आपके पास। आगे हम आपको मैं वो मॉडल पेपर दिखाऊंगा, तो उसमें भी आप देखेंगे कि ना
आपके पास कॉम्प्लेक्स का भी एक सवाल आता है, आपके पास नंबर सिस्टम का भी सवाल आ रहा होता है। तो जो मेन मेन टॉपिक है ना, हम वो लेके चलेंगे, ताकि हमारे पास टाइम भी कम है और हमारा टाइम ज़ाया ना हो। और मैं जो आपको वर्कशीट भेजी थी मैंने, वो आप साथ साथ भी सॉल्व करते रहे, उसमें प्रैक्टिस करते रहे। जिस मैथ का ये है कि आप ना, अब आपके पास टाइम मतलब 1 डेढ़ महीना रह गया है ना, तो आप ना कैलकुलेटर को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाओ। जो मतलब जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हो ना आप बेसिकली, वो सारी आप हाथ से करो। खुद मैन्युअली करोगे ना तो आपके ना, आपकी थोड़ी स्पीड भी तेज होगी, आपकी कैलकुलेशन भी तेज होगी और ना एक्यूरेसी भी आएगी। जो मैंने अपना राउंड पास किया था ना, उसमें मैंने तकरीबन 2 महीने तैयारी करी थी, और उसमें मैंने कैलकुलेटर को 2 महीने तक हाथ में लगाया था। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, छोटा सा छोटा प्रॉब्लम मैंने खुद मैन्युअली सॉल्व किया था। तो आप भी अपना नया ये आदत बना लो कि अब कैलकुलेटर को जब तक टेस्ट नहीं हो जाता ना आपका, कैलकुलेटर को हाथ में लगाना। भले बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आपको मैन्युअली सॉल्व करनी है। डिवीजन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, जो भी है, तो आपको हाथ से सॉल्व करना है। तो ना अभी अपनी आदत बनाओगे ना, तो आगे जाके ना बड़ी आसानी होगा। अच्छा, अब हमारे पास इसी में एक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। बगा आपके पास एक नंबर है, जैसे ये हमारे पास ए भी है, इसका वो बोल रहा है मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दो। तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा कि ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। अब इसको लिख देता हूँ। मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये सारा ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये जो है ना बी वाला पार्ट, माइनस बी वाला पार्ट, ये सारा इमेजनरी पार्ट है, ये सारा रियल पार्ट है। तो वो सवाल में आपसे पूछ सकता है कि अगर ए ओवर बी का आपने, मतलब ए ओवर बी मतलब अगर वो कोई भी आपको ना, ऐसे एग्जाम्पल में आपको करा देता हूँ। अगर वो आपको बोले 5 + 6 आयोटा जो है, इसका मेरे को इनवर्स निकाल के दे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दो, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे 5/5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर को माइनस 6/5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या बनता है 25 + 36। ये भी 25/+36। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? कितना होता है 25 50 50 और 11 61 ना, 61 तक होगा ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको इसी फॉर्म में लिखना है तो आपको वो देगा कि 5/61 यहाँ पे ना माइनस 6/61 आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपके पास दोनों की मर्जी है कि आप तो कैसे लिख रहे हो। सही है। तो हमारे पास ऐसे ना सवाल आ जाता है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही ना कॉन्जुगेट आ जाता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है। कॉन्जुगेट का बेसिकली मतलब क्या होता है? मतलब आपने खाली साइन चेंज कर ली, उसी वो तो कुछ खास काम नहीं है। जैसे हमारे पास एक ये दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई आयोटा, या आयोटा आयोटा पहले लगा दो, वाई बाद में लगा दो, तो मसला नहीं है इसका। अगर वो आपको बोले कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है, बार की साइन लगी हुई आती है। कॉन्जुगेट क्या होता है, बार की साइन होती है, याद रखना कि अब कुछ। हाँ सुबह सोए क्या बोल रहे? सवाल है कुछ? फिर माइक खोलो के अपना सवाल बताओ क्या है। हाँ
सर मैंने बोला कि जो फर्स्ट चैप्टर थे सर, क्वेश्चन है। हम्म। जी जी बोले, आगे क्या क्वेश्चन है? सर, क्वेश्चन ये है कि हमको कैसे पता चले कि ये नंबर इरेशनल है या फिर रेशनल है। कि मैंने आपको ये देखो बताया हुआ तो कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा ना, तो वो इरेशनल कहलाएगा। बाकी जो जी सारे वो इरेशनल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। जैसे हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है मैंने 2.1314, ये जा रहा है इंफिनिटी तक, तो हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब इसमें कोई भी चीज देखो रिपीट हो रही है। रिकरिंग में नहीं। नॉन रिकरिंग है ना, मतलब रिपीट नहीं हो रहा ना कोई। 141414 रिपीट तो नहीं हो रहा ना कुछ। जी तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखो जैसे अब रैशनल है। सर, हाँ बोलो। सर ये तो हमको पता चलेगा जब वो डिवाइड करेंगे फिर। नहीं, डिवाइड कर, वो आपको नंबर देगा ऐसे, मतलब आपको ना डिवाइड नहीं करना पड़ेगा अच्छा, आपका। वो एमसीक्यूज में ही पॉइंट्स में नंबर होंगे। हाँ, पॉइंट्स में नंबर होंगे या फिर आपके पास रेडिकल में नंबर होंगे। जब आपने हाँ ठीक है। कल वाली क्लास में मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें अब ये देखें रैशनल है ना। ये देखो इररेशनल में आपके पास रेडिकल वाले भी आ जाते हैं। सही है। जी और रैशनल में देखो वो आप खाली जो खत्म हो जाते हैं ना, और नॉन रिपीटिंग, नॉन और रिपीटिंग होते हैं और टर्मिनेट हो जाते हैं, तो वो आपके पास रैशनल होते हैं। नॉन रिपीट और नॉन टर्मिनेट इररेशनल होते हैं। खाली आप ये याद रखो, और बाकी कोई मसला नहीं। सही। अभी बाकी सर, इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते। हाँ, नॉन और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात है। अच्छा ठीक है। सही है। ठीक, ओके। आगे आगे कोई सवाल हो तो बताइएगा। अब देखो अपन से कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? सर ये माइक बंद कर लो यार तो। तो देखते नहीं ये बीच से माइक बंद कर लो यार। अच्छा ये देखो, ये हमारे पास आ जाता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है? आपको खाली ना आपको ना ये साइन चेंज करनी होती है। बीच की जो आपके पास इमेजिनरी नंबर है, आप उसकी खाली साइन चेंज कर दो, वो आपका कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे ना इसकी भी साइन चेंज कर देते हैं, मतलब एक्स जो आपका ये रियल पार्ट है ना, आप उसकी भी साइन चेंज कर देते हो। जैसे हमारे पास एक दिया हुआ है 3 और 4, वो आपको बोला है इसका कॉन्जुगेट निकालो। सही है, हमारे पास जेड, जेड पे भी वेरिएबल दिया हुआ है 3 और 4, तो बोल रहा है आपको ना ये जेड बाहर निकालना है। तो आप क्या करोगे? खाली आप जो सेकंड पार्ट होगा ना, आप उसकी साइन चेंज कर दोगे। सही है। आप इसको वो आप वैसे भी लिख दोगे 3 + 4 आयोटा। अच्छा, तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 - 4 आयोटा। तो मतलब कॉन्जुगेट इतना कोई खास नहीं है, खाली आपको ना साइन चेंज करनी होती है इमेजिनरी पार्ट की। ये याद रखने वाली बात है कि खाली इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है आपको। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम डिनोट इसको ऐसे करते हैं कि खाली इस पे बार की साइन लगा देते हैं। अब कॉन्जुगेट की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज में ये हो कि अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो ही आप एमसीक्यूज करोगे ना उसके। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो आप वो एमसीक्यूज में आप घबरा जाओगे। अब देखो, कॉन्जुगेट की एक दो तीन प्रॉपर्टीज होती है, मैं लिखवा देता हूँ आपको। पहली तो ये होती है कि अगर आप किसी भी कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट लोगे, तो वो उसके बराबर आएगा, मतलब उस नंबर के बराबर आएगा। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इसको, कि इसको प्रूव भी कर लेते हम हाथ के हाथ के। जैसे ये ऊपर वाला हमने लिया हुआ है कि ना, समझो 3 और 4, हमने ये लिया हुआ है 3 और 4। ये हमारे पास एक ए है, तो ए का मैंने कॉन्जुगेट लिया, तो ये क्या बन जाएगा? ए और -3 और -4। सही है। अब मैं इसका वापस से कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, ए का मैं डबल कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। देखो, तो अब मेरे को ये इसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। इसकी क्या साइन है? माइनस है ना, तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा? पॉजिटिव कर दूंगा। तो वापस साइन चेंज कर दी मैंने, तो ये क्या बन गया? 3 और 4।
और 3/4 किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये दोनों हमारा इक्वल है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी हो गई ना सेटिस्फाई के इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर आता है। तो देखो ये इसने प्रॉपर्टी लिखी है, प्रॉपर्टी सही है। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप उसका रियल और उसका कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर होगा, तो आपके पास इसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ये होता है कि मॉड्यूलस में अगर कोई भी साइन हो ना तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, वो पॉजिटिव बन जाती है। जैसे हमारे पास अगर मेरे पास एक मॉड्यूलस के अंदर कोई भी वैल्यू है 5.67 सही है, या कोई भी मेरे पास अपॉन में वैल्यू है नेगेटिव में, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, उसको मैं हमेशा क्या कंसीडर करूंगा, उसको मैं हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, मतलब नेगेटिव साइन में इग्नोर कर दूंगा। ये मॉड्यूलस का फंक्शन होता है। और थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अगर हम किसी भी दो जो फंक्शन है उसका एक साथ बाहर लें, मतलब कॉन्जुगेट एक साथ लें, तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट के इक्वल भी हो जाता है। अगर अब इसकी एग्जाम्पल कराऊं तो अब देखो सपोज करो, अच्छा मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का तो करा दिया ना, कि फॉर्मूले लिखवा दिए। इसमें प्लस और माइनस तो बिल्कुल बेसिक होती है कि आपको ना रियल के साथ रियल और कॉन्जुगेट उसके साथ इमेजनरी के साथ इमेजनरी वो देखना पड़ता है। जैसे अब मैं एग्जाम्पल कराते हैं, अपन Z1 अपन लेते हैं 3 और 4, Z2 अपन लेते हैं 4 और 8 सही है। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा आपके पास, इन दोनों को सम कर दें, इन दोनों को सम कर दें, तो क्या हो जाएगा 3+4 और 4+8 सही है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 7 और 12 सही है। अब हम इसका मॉड्यूलस ले लें, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट लेंगे मॉड्यूलस कॉन्जुगेट, तो क्या आ जाएगा ये 7 - 12 सही है। अब इसी को हम अलग अलग करके लें, Z1 कॉन्जुगेट इसके बराबर होगा आइडिया 3। इसका माइक्रो होगा ये, अच्छा ये देखें, ये मैंने Z1 का अलग वो लिया कॉन्जुगेट, Z2 का अलग कॉन्जुगेट लिया। अब इन दोनों को मैं सम करूंगा, तो ये 3+4 कितना 7, -4 प्लस -8 तो वो -8, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा -12। तो ये देखो ये और ये बराबर आ रहा है, तो ये हमारे पास यही प्रॉपर्टी है, सेटिस्फाई कर दिया कौन उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास बेसिकली ये तीन ही होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है सही है। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है कि आपको जो मॉड्यूलस होता है ना, तो मैं बार बार आप लफ्ज निकल रहा है मेरे मुंह से कि मॉड्यूलस जो होता है उसको हम ये भी लिखते हैं, तो ये किसके बराबर होता है x² + y²। सही है। अब जैसे वो बोले आपको कि हाँ सपोज कोई भी ये 3 और 4 ही ले लेते हैं, तो इसका वो आपको बोले कि मुझे जेड है, अब मेरे को वो चाहिए कि जेड ये ले। तो अब वो क्या होगा, होगा 3² + 4² अंडर रूट विच इज इक्वल टू क्या 5 के बराबर आता है। मतलब ये हमारे पास 25 हो जाएगा, 25 को क्या आता है 5 आता है। तो आपको ये प्रैक्टिस हाथ में रखनी है कि आपको जो मैथ है ना वो बेसिक मैथ वो बड़ी तेज होनी चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट 5। तो ये आपको ये चीज थोड़ी ना ध्यान में रखनी है कि क्या चीज क्या होती है सही है। फिर अब आगे चलते हैं, नंबर सिस्टम में खाली इतना ही चीजें हैं कि आपको ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपका ये नंबर आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए सही है, आयोटा बताना चाहिए, आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
इसमें सवाल तो बेसिकली ज्यादातर ये आता है कि आपको ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने का बोलते हैं। सही है। और उसमें ना ट्रिक ये होती है कि खाली ना उसमें साइन आपको देखनी पड़ती है, जो माइनस की साइन है कहाँ पे है, प्लस साइन के में फर्क आ रहा होता है, मतलब बिल्कुल तकरीबन सेम आंसर होता है, सारे चार ऑप्शन होते हैं वो तकरीबन सेम होता है। और उसमें ना आपको बिल्कुल गौर से आपको अच्छी तरह सॉल्व करके देखना पड़ता है कि ना कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप बस ये है कि जल्दी जल्दी में उसको ऑप्शन गलत मत टिक करना। सही है। इमेज अब देखें, इसमें आपके पास सिर्फ तीन चार चीजें काम की हैं। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन का आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, डिवीजन की पता होना चाहिए, इनवर्स पता होना चाहिए। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनवर्स में लिखा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सही है। और फिर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं तीन, तो हमें ये भी पता होनी चाहिए बढ़िया ना। मैं बना देता हूँ। ये 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 तीन प्रॉपर्टी भी बड़ी काम की हैं। ये भी याद रखने की बात। सही है। तो नंबर सिस्टम में इसके अलावा तो कोई और काम की, नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके अलावा कोई काम की चीज नहीं है। फिर हमारे पास जो है वो है सेट्स। सेट्स तो मैंने आपको कल पढ़ाए थे। अब सेट्स में ना दो तीन चीजें रह गई थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक मिनट, मेरे पास मीटिंग एंड होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपको ना मीटिंग एंड करके ना दूसरी लिंक भेज रहा हूँ, आप ज्वाइन करें, फिर वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो ये फिर क्वेश्चन आंसर थोड़ा थोड़ा सा ही रह गया, मैं सेट्स का बता के फिर आपको मैं एक वर्कशीट दूंगा, आज रात को आपको वर्कशीट भेजूंगा, तो आपको पूरे हफ्ते में आपको वो पूरी सॉल्व करनी है। उसमें ना बेसिक मैथ है सारी, मतलब बेसिक में जिससे आपकी ना मैथ की प्रैक्टिस होगी। सही है। उसके अलावा नंबर सिस्टम के थोड़े सवाल होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़े सवाल होंगे और सेट्स के थोड़े सवाल होंगे। तो वो आपको पूरे हफ्ते में वो सॉल्व करनी है। और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपको बता दूँ। सही है। तो अभी फिलहाल मैं ना मीटिंग एंड करके आपको नई लिंक भेज रहा हूँ, तो आप ना वापस ज्वाइन करें, फिर मैं आपको सेट्स बताऊंगा, सेट्स के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर अपन वापस ज्वाइन, फिर एंड करेंगे मीटिंग। सही है आज का सेशन।